महर्षि रमण के अनुसार क्रोध हमारी आंतरिक पहचान से दूर होने के कारण होता है। जब हम खुद को बाहरी दुनिया के प्रति प्रतिक्रियाओं से अलग करते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध अहंकार और इच्छाओं से जुड़ा होता है जो हमें अपनी सच्ची प्रकृति से दूर ले जाता है। क्रोध हमारे भीतर मैं की पहचान का परिणाम है। जब हम खुद को मैं के रूप में देखते हैं और बाहरी दुनिया में होने वाली चीज़ों से प्रभावित होते हैं तो हम क्रोध का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्रोधित हो सकते हैं। इस क्रोध को महसूस करने के पीछे का कारण है कि हम खुद को बाहरी दुनिया के प्रति प्रतिक्रियाओं से अलग कर लेते हैं। महर्षि रमण का मानना है कि क्रोध को दूर करने का तरीका है कि हम अपने भीतर मैं की पहचान को मजबूत करें और बाहरी दुनिया से दूर हटकर अपनी सच्ची प्रकृति के साथ जुड़े। जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए काम और क्रोध से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं वे आसानी से आंतरिक शांति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और अपने सच्चे स्वरूप के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, क्रोध क्या है, तब महर्षि जी बोले, क्रोध संक्षिप्त रूप में आया हुआ पागलपन है। थोड़ी देर के लिए आया हुआ पागलपन है, क्षणिक पागलपन है। क्षण भर में आदमी उसी हालत में हो गया जिस हालत में कुछ लोग सदा के लिए हो जाते हैं। क्रोध में जलते हुए आदमी में और पागल आदमी में मौलिक अंतर नहीं है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, क्रोध को दूर करने के लिए क्या करें, तब महर्षि जी बोले, हमें अपने भीतर होने वाले विचारों और भावनाओं को समझने की आवश्यकता है, यानी कि आत्म जागरूकता जरूरी है। ध्यान के माध्यम से भी हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि ध्यान करना अति आवश्यक है। तब जाकर क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। महर्षि जी बोले, हमें ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण होना अति आवश्यक है। अपनी सच्ची प्रकृति को जानकर हम क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं, यानी कि आत्म साक्षात्कार जरूरी है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, क्रोध नियंत्रण का मंत्र क्या है, तब महर्षि जी बोले, एक शोध के अनुसार 15 मिनट तक गायत्री मंत्र का जाप करने से क्रोध की अवस्था, लक्षण, क्रोध की अभिव्यक्ति कम करने में मदद मिल सकती है और क्रोध पर
आंतरिक नियंत्रण बढ़ता है। साथ ही मनोशारीरिक स्थिति में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक विज्ञान में जप सबसे प्राचीन अभ्यासों में से एक है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, क्रोध को शांत करने के क्या क्या उपाय हैं, तब महर्षि जी बोले, गुस्से को शांत करने के कई उपाय हैं, जिनमें गहरी सांस लेना, उल्टी गिनती गिनना, शांत जगह पर जाना, याचना करना और खुद को समझने का प्रयास करना शामिल है। व्यायाम, योग, संगीत सुनना और रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना भी क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करता है।